जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में रोज़ से 4 से 5 हज़ार मरीज़ आते हैं। उनका पूरा दिन इसी में यहाँ पर अस्पताल में लग जाता है लगभग। जैसे कि मरीज़ आया सबसे पहले वो अपनी स्लिप बनवाता है, उसके बाद में डॉक्टर को दिखाता है, फिर एक तीसरी लाइन होती थी रजिस्ट्रेशन कराने की, और फिर इसके बाद में फिर जाकर के दवा लेता है, सैंपल देता है, तो आधा दिन उसका निकल जाता है। तो हम प्रयास करें कि ये इसको समय को मरीज़ों का बचा सकें और इसको थोड़ा सुविधाओं को हाईटेक कर सकें। अभी हमारे प्रयास हैं कि सब मरीजों की जो पर्ची है वो उसका ऑनलाइन सिस्टम हो सके, उस पर अभी वर्क चल रहा है। लेकिन अभी हमने एक काम किया है, हमने रिसेंटली एक वर्क करा है कि जो मरीज़ आते हैं उनका HID नंबर जनरेट हो जाता है, और HID नंबर जब जनरेट हो जाता है तो उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारे साथ दूसरा इशू है क्या है, कुछ बीमारियाँ होता है उसका हमें रिकॉर्ड रूम को देना होता है, वो हमारी वो गवर्नमेंट को भेजना होता है। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि डायग्नोसिस को हमने ऑनलाइन EOSD के थ्रू डलवा दिया है लगभग। लेकिन अभी सारे डायग्नोसिस EOSD के थ्रू नहीं आए, लेकिन जो डायग्नोसिस अभी EOSD से नहीं आए हैं उसमें हमने अदर का ऑप्शन रखा है उसके अंदर से, और अदर में वो लिख रहे हैं। तो ये अभी हमने ट्रायल बेस पे रखा है। अभी इसमें अभी हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर हटाया ही नहीं है। उसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर में जिसकी उसको मेंशन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होगी वो उसको वहाँ पर एंट्री कर लेगा। जैसे कुछ नोटिफाइड डिजीज होती है 50 से 60 डिजीज जिसका हमें रिकॉर्ड भेजना होता है, तो वो रिकॉर्ड हमें वहाँ मेंटेन कर लेंगे। दूसरा है कि अगर जो ऑफलाइन है, किसी कारण से नेट नहीं चला, तो फिर जो ऑफलाइन पर्ची होगी उसकी एंट्री वहाँ पर होगी। तो लगभग उसमें 50% आप मरीजों की भीड़ वहाँ से कम हो जाएगी। और धीमे धीमे अगर जब हम पूरे डायग्नोसिस हमको ले लेंगे तो उसके बाद हम ये लाइन को सिर्फ ऑफलाइन के लिए रखेंगे, बाकी ऑनलाइन से हटवा देंगे। ये माने कि अनिवार्यता जो है वो खत्म है रजिस्ट्रेशन नंबर की? नहीं, करानी है, अनिवार्य कराना है। अभी ट्रायल बेस पे रखा हुआ है। अभी उन्हें दोनों चीज़ ऑप्शन रखी हुई हैं। वहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो उसमें जो नोटिफाई वाले डिजीज़ हैं और जो कुछ डायग्नोज उनकी तो एंट्री करेंगे वहाँ पर, और जो ऑफलाइन पर्ची उनकी एंट्री करेंगे। तो एक बार तो काउंटर में जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, उससे थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो HID जिसका नंबर जनरेटेड है और जिसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है उसको डायरेक्ट भेज दिया करेंगे। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में रोज़ से 4 से 5 हज़ार मरीज़ आते हैं। उनका पूरा दिन इसी में यहाँ पर अस्पताल में लग जाता है लगभग। जैसे कि मरीज़ आया सबसे पहले वो अपनी स्लिप बनवाता है, उसके बाद में डॉक्टर को दिखाता है, फिर एक तीसरी लाइन होती थी रजिस्ट्रेशन कराने की, और फिर इसके बाद में फिर जाकर के दवा लेता है, सैंपल देता है, तो आधा दिन उसका निकल जाता है। तो हम प्रयास करें कि ये इसको समय को मरीजों का बचा सकें और इसको थोड़ा सुविधाओं को हाईटेक कर सकें। अभी हमारे प्रयास हैं कि सब मरीजों की जो पर्ची है वो उसका ऑनलाइन सिस्टम हो सके, उस पर अभी वर्क चल रहा है। लेकिन अभी हमने एक काम किया है, हमने रिसेंटली एक वर्क करा है कि जो मरीज़ आते हैं उनका HID नंबर जनरेट हो जाता है, और HID नंबर जब जनरेट हो जाता है तो उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारे साथ दूसरा इशू है क्या है, कुछ बीमारियाँ होता है उसका हमें रिकॉर्ड रूम को देना होता है, वो हमारी वो गवर्नमेंट को भेजना होता है। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि डायग्नोसिस को हमने ऑनलाइन EOSD के थ्रू डलवा दिया है लगभग। लेकिन अभी सारे डायग्नोसिस EOSD के थ्रू नहीं आए, लेकिन जो डायग्नोसिस अभी EOSD से नहीं आए हैं उसमें हमने अदर का ऑप्शन रखा है उसके अंदर से, और अदर में वो लिख रहे हैं। तो ये अभी हमने ट्रायल बेस पे रखा है। अभी इसमें अभी हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर हटाया ही नहीं है। उसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर में जिसकी उसको मेंशन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होगी वो उसको वहाँ पर एंट्री कर लेगा। जैसे कुछ नोटिफाइड डिजीज होती है 50 से 60 डिजीज जिसका हमें रिकॉर्ड भेजना होता है, तो वो रिकॉर्ड हमें वहाँ मेंटेन कर लेंगे। दूसरा है कि अगर जो ऑफलाइन है, किसी कारण से नेट नहीं चला, तो फिर जो ऑफलाइन पर्ची होगी उसकी एंट्री वहाँ पर होगी। तो लगभग उसमें 50% आप मरीजों की भीड़ वहाँ से कम हो जाएगी। और धीमे धीमे अगर जब हम पूरे डायग्नोसिस हमको ले लेंगे तो उसके बाद हम ये लाइन को सिर्फ ऑफलाइन के लिए रखेंगे, बाकी ऑनलाइन से हटवा देंगे। तो ये माने कि अनिवार्यता जो है वो खत्म है रजिस्ट्रेशन नंबर की? नहीं, करानी है, अनिवार्य कराना है। अभी ट्रायल बेस पे रखा हुआ है। अभी उन्हें दोनों चीज़ ऑप्शन रखी हुई हैं। वहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो उसमें जो नोटिफाई वाले डिजीज़ हैं और जो कुछ डायग्नोज उनकी तो एंट्री करेंगे वहाँ पर, और जो ऑफलाइन पर्ची है उनकी एंट्री करेंगे। तो एक बार तो काउंटर में जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, उससे थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जो HID जिसका नंबर जनरेटेड है और जिसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है उसको डायरेक्ट भेज दिया करेगा। ठीक है।